5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एक बार फिर आ गया है और आज हम इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए आपको लगातार देखना होगा निष्पक्ष दस्तक राजू यादव के साथ। क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 1972 से मनाया जाता रहा है। आज भी हम उसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परंतु क्या हम उसे सही तरीके से मना पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया है कि वो विगत 8 वर्षों में प्रदेश में 210 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 75% जीवित हैं। लेकिन जब यही आंकड़े सरकार के अधिकारियों से पूछे जाते हैं इतने पेड़ों के लिए कितनी क्षेत्रफल की आवश्यकता है, तब वो बगले झांकने लगते हैं और सही जानकारी देने में असफल हो जाते हैं। अर्थात कहें तो योगी सरकार का प्रशासन आंकड़ा देने में मौन हो जाता है। 210 करोड़ पेड़ के लिए कितनी ज़मीन चाहिए बता नहीं पाता। ये विरोधाभास केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पर्यावरण दिवस पर हर वर्ष लाखों पौधे लगाने, तालाबों की सफाई, नदियों के संरक्षण और हरित ऊर्जा की बातें निरंतर करती जा रही, परंतु स्थिति इसके विपरीत है। संरचना का अता पता नहीं हो पाता है। जिन पौधों की तस्वीरें उद्घाटन के दिन चमकाई जाती हैं, वही 2 महीने बाद बिना देख रेख के सूख जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस प्लास्टिक प्रदूषण के अंत पर केंद्रित कोरिया करेगा, जिसकी मेजबानी नीति निर्धारक की चुप्पी, बेहतरीन विकास और पर्यावरण जिम्मेदारी के अभाव में सबसे बड़ी ये चुनौती है। हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक परिवहन, पारंपरिक ज्ञान व वैज्ञानिक नीति के समन्वय से ही टिकाऊ भविष्य संभव है। कागजों में हरियाली, जमीन पर निर्जनता। भारत में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण की परंपरा रही है, पर आज़ादी के बाद टोल केंद्रित सड़क मॉडल इन परंपराओं को किनारे कर दिया है। शहरों में हर फुटपाथ को सीमेंट से ढक दिया गया है, जहां अब पेड़ों की जड़ें पनप नहीं पाती हैं। नतीजा यह है कि हल्की आंधी भी पेड़ों को उजाड़ फेंकती है। आखिर हमारा जीवन कैसे संरक्षित होगा? वृक्षारोपण हो या जल संरक्षण, यदि इन गतिविधियों के बाद की जवाबदेही तय न हो तो यह केवल एक आयोजन बनकर रह जाता है। जिस समाज में शुद्ध वायु, पानी और हरियाली की जरूरत बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित शहरीकरण की भेंट चढ़ रही है, वहाँ मौन रहना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और इसे फिर क्या कहा जाए? कैसे संरक्षित होगा हमारे आने वाली भविष्य? नदी नहीं नाला बनती, यमुना हो या गोमती। आइए आज मैं ले चलता हूँ आपको लखनऊ, राजधानी लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ, इसी वार्ड में मुख्यमंत्री का आवास है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री की लगभग कैबिनेट इसी वार्ड में निवास करती है। जो इस वार्ड का नाम महात्मा गांधी और विक्रमादित्य वार्ड, जिन महापुरुषों के नाम पर है। आप कल्पना कीजिए इनका नेचर कैसा रहा होगा। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं लखनऊ के गोमती तट पर स्थित हूँ। आप देखिए गोमती की क्या व्यवस्था है और किस तरह से हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। पन्नी की भरमार है, नदी नाला जैसा बन गई है। यहाँ पे गाय भैंस किस तरह से नदी के प्रांगण में बैठे हैं। मैं कहूँगा पीछे भी दिखाई, देखिए किस तरह से गायों का झुंड यहाँ पर बैठा हुआ है और कितनी गंदगी का भंडार बना हुआ है। ये गोमती नदी कभी लखनऊ का जीवन हुआ करती थी, लेकिन आज हम इसमें स्नान की बात तो दूर है, शौच करना भी पसंद नहीं करेंगे। इतना गंदा पानी बह रहा है इसमें कि ये केनाल नाले से भी बदतर है। किस तरह देखिए, किस तरह से फेने निकल रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, और यही झाग हमारी कितना नुकसानदायक होगी। ये गोमती का तट है, यहीं पर साल में एक बार मेला भी लगता है। सोचिए अगर राजधानी की नदियों की ये व्यवस्था है तो बाकी का क्या हासिल होगा, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। यहीं से मुश्किल से 800 मीटर दूरी पर महात्मा योगी आदित्यनाथ जी का निवास है, और ये जहाँ पर उनका निवास है ये वही वार्ड है। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहीं के निवासी हैं, यही उनका वार्ड है। और नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री अरविंद सिंह भी इसी वार्ड में रहते। सोचिए जिस वार्ड में योगी कैबिनेट रहती हो
और वहाँ पर माँ गोमती का प्रवाह होता हो और उसका तट इतना गंदा हो, आप कल्पना कीजिए बाकी नदियों का क्या हश्र होता होगा। ये लखनऊ की जीवनदायिनी नदी है। नदी का आकार इतना सिकुड़ गया है कि नाले से भी छोटा है। मैं कह रहा हूँ उसको दिखा, जरा रोल कर दिखा दे कि किस तरह से यहाँ का पानी कितना गंदा और फेनाइट निकल रहा। सोचिए यहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा। और ये नदी अपने स्तर को धीरे धीरे खोती नज़र आ रही है। क्या होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, इस पर्यावरण दिवस पर आपको सोचना होगा कि जो पर्यावरण मिला है, ये नेचर प्रकृति हमें मिली है, ये हमें विरासत में नहीं मिली है। ये मेरे लिए, अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक कर्ज के रूप में है, जिसे मुझे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण के लिए, उच्च वातावरण के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा और करना होगा। कब तक हम जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे, कहाँ तक हम सरकार पर निर्भर रहेंगे। हमें खुद आगे बढ़कर हाथ से हाथ मिलाना होगा और इस पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण देना होगा। देखिए किस तरह से, देखिए क्या हाल, ये नदी का प्रांगण परिसर है। देखिए घाघरा हो या गंगा, भारत की सभ्यता नदियों के किनारे पली बढ़ी और आज हालात ये है कि यमुना हो या गोमती जैसी नदियाँ नाले का रूप ले चुकी हैं। निर्मल यमुना अभियान पर हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये किसी सरकार का विरोध नहीं, बल्कि विकास मॉडल की विफलता का प्रमाण है। हरित ऊर्जा पर्यावरणीय नीतियां अब नहीं तो कब चलेगी, कब लागू होंगी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी इस बार कोरिया गणराज्य कर रहा है। विषय है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। ये विषय कोई नया नहीं है, पर ज़रूरत अब यह है कि इसे केवल सम्मेलनों तक सीमित न रखकर जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। भारत को चाहिए कि जीवाश्म ईंधनों से हटते हुए सौर ऊर्जा, पवन और हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर हो। वाहन उद्योग में इलेक्ट्रिक तकनीक को बढ़ावा देना, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ व सुलभ बनाना और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना अब टालने योग्य विषय नहीं है। विकास का कौन सा मॉडल चाहिए हमें, यह हमें खुद तय करना होगा। क्या हाईवे, माल, मल्टीप्लेक्स और इंटरनेट की विकास का संकेत है? यदि इस कीमत पर हमें स्वच्छ हवा, पेयजल और जीवन की गुणवत्ता छोड़नी पड़े तो हमें विकास पर और विकास के मुखौटे में अंतर समझना होगा। अब समय आ गया है कि हम मांग करें कि हर मंत्रालय की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को सौंपी जाए। विज्ञान, परंपरागत ज्ञान और तकनीक के समन्वय से नीति बने। स्कूलों में जलवायु शिक्षा, गांव में हरित रोजगार और शहरों में स्मार्ट नहीं संवेदनशील योजनाएं लागू होनी चाहिए। जब हम आज सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तब हर बार हम प्रकृति के ऋणी होते हैं। लेकिन आज यही प्रकृति हमारी उपेक्षा का शिकार हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक चेतावनी है कि यदि हम अब नहीं जागे तो हमारा भविष्य नहीं बचेगा। पर्यावरण संरक्षण केवल संस्कार या सरकारों का काम नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है। हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं, अपने बच्चों से उधार लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना होगा। धरती आज रो रही है, नदियाँ अपना जल खो रही हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं, बेमौसम की बारिश हो रही है, हवाओं का रुख बदल रहा है, स्वार्थ मानव में मचल रहा है। पर मना रहे हैं विश्व संरक्षण या विश्व पर्यावरण दिवस। आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, नारे बनाम जमीनी हकीकत। क्या वाकई बच रहा हमारा पर्यावरण? धरती की पुकार और हमारी जिम्मेदारी अब नहीं समझे तो आप कब समझेंगे अपनी जिम्मेदारी? समझना होगा हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने लिए। अगर हम नहीं संभले तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सांस लेने को मोहताज हो जाएंगी। आपने कोविड काल देखा होगा किस तरीके से सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए दर दर हम भटकते रहे और अपनों को कंधे पर लाद कर घूमते रहे, लेकिन हमें नहीं प्राप्त हुई। इस ऑक्सीजन की कमी से
ऐसा ना हो कहीं आने वाली पीढ़ियां जीवन के लिए तरस जाएं। इसका पर्याय हमें उदाहरण देने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने कोविड काल में खुद देखा है इस ऑक्सीजन की कमी ने कितने लोगों की जानें ली है। आप स्वतंत्र हैं, संवेदनशील हैं, मानव प्रजाति हैं, ये सोचना आपका काम है। मेरा काम सिर्फ आपको आगाह करना है। हमें धरती बचाना है, भविष्य बचाना है। जब तक धरती नहीं बचेगी, पर्यावरण नहीं बचेगा, हमारा भविष्य संरक्षित और सुरक्षित नहीं होगा। कुछ चौंकाने तथ्य मैं आपको बताऊंगा। WHO के अनुसार हर साल 70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक हो सकता है जिस तरह से हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। 1970 के बाद से वन्य जीवों की आबादी में 68% की गिरावट आई है। अगर हर कोई एक पौधा लगाए, बिजली पानी की बचत करे और प्लास्टिक का उपयोग बंद करे तो ये धरती फिर से हरी भरी हो सकती है। हमें अपने पर्यावरण को बचाना ही होगा, क्योंकि यही जीवन का आधार है। हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखने होगा कि पर्यावरण ही हमारे आने वाली पीढ़ियों का ऋण है, जिसे हमें चुकाना ही होगा। अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां सांस कहाँ लेंगी, ये आप समझ सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 से मनाया जा रहा है। लगभग 50 साल से अधिक समय बीत गया है, लेकिन अभी भी यह हमारा देश इसके प्रति उतना जागरूक नहीं हुआ है। हर बार हम वृक्षारोपण में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराते हैं। क्या जितना वृक्षारोपण हम कर लेते हैं उतना हम संरक्षित कर पाते हैं? ध्यान रहना होगा। जितना मैं लगाता हूँ कम लगाऊँ, लेकिन जितना लगाऊँ उसका रक्षण कर सकूँ, उसे बचा सकूँ। यही हमारी पर्यावरण के प्रति आस्था होगी और मानना होगा। एक बार मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए यह भी दर्ज करना था कि हमने 25 करोड़ पेड़ लगाए, जिसमें 20 करोड़ पेड़ों को संरक्षित कर लिया। एक आंकड़ा तय होना चाहिए कि कितने % पेड़ हम बचा पाए। लगाना बड़ी बात नहीं है, बचाना बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह से हम अपने परिवार में, घर में बच्चों का जन्म होता है, माएँ पिता किस तरह उसकी सेवा और संरक्षण देते हैं, ठीक अगर हम उसी प्रकार से अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को संरक्षण और सेवा देंगे तो यही वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन देंगे, जो हमारे जीवन का आधार बनेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों का आधार बनेंगे। इस वृक्षारोपण या आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के हमें ऋणी नहीं रहना है। इस पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित कर उन्हें उपलब्ध कराना है। कामना के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।